हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मैं मोहन कृष्णदास भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में स्वागत करता हूँ। रात्रि को सोने से पहले भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में अगर हम श्रवण करते हैं तो ये हमारे चेतना और मन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मन का कार्य है सोचना, और जिस विषय में सोचने से मन को सुख प्राप्ति होती है, मन उसी विषय को बार बार सोचता रहता है। जीवन में अगर हमें ऐसे कोई विषय वस्तु मिल जाए जो हमारे लिए लाभदायक हो, जो हमें सुख आनंद भी देता हो, तो बस उसी को बार बार सोचते रहें, आनंद की प्राप्ति भी करें और अपना परम कल्याण भी करें। और वो है कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। श्रील प्रभुपाद जैसे महान संत हमें ये दिव्य वरदान देकर गए हैं। इसीलिए हम सभी का ये कर्तव्य है कि ऐसे भगवान की कथाओं का नियमित रूप से लाभ उठाएं। हम श्रवण कर रहे हैं गोवर्धन महाराज की पूजा के बारे में। तो ब्रज में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है। सब लोग उस यज्ञ के लिए सामान जुटा रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं। और ये बात भगवान कृष्ण देखते हैं और वो सवाल पूछते हैं अपने पिताजी और दूसरे ब्रज के वरिष्ठ गोपों से। नंद महाराज फिर उसका उत्तर उन्हें देते हैं कि हम ये सब इंद्र पूजा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र की कृपा से हमें वृष्टि होती है, हमें जल प्राप्त होती है। तो हम लोग उनकी कृपा से अनाज उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, और हमारे गाय भी घास खा पाती है। तो बिना जल के सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो हम इंद्र देवता के ऊपर आभारी हैं, इसीलिए हमारी ये कृतज्ञता को उनके पास पहुंचाने के लिए हम ये यज्ञ करते हैं। ये सुनने के बाद भगवान उत्तर देते हैं। भगवान कर्म मीमांसा का सिद्धांत उन्हें सिखाते हैं। बाहरी तौर से अगर हम इसे पढ़ें तो हमें लगता है कि कोई एक नास्तिक कह रहा है। जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को या कोई देवी देवता को नहीं मानते, वो कहते हैं कि बस कर्म करो, कर्म ही पूजा है, किसी को पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अच्छा कर्म करता है वो अच्छा फल मिलता ही है। और भगवान अगर हो भी ना, तो अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो चाहकर भी उसे कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा कर्म सबसे ऊपर है, भगवान भी कर्म के अधीन है। ये कर्म मीमांसा का सिद्धांत है। तो भगवान जब ऐसे बोलने लगे तो अब आज सुनते हैं नंद महाराज क्या बोलते हैं। महाराज Nanda and other elder members argued that without satisfying the predominating God, one cannot derive any good result simply by material activities. महाराज नंद कहते हैं, जो आधिकारिक देवता हैं उन्हें अगर हम संतुष्ट ना करें, उनकी पूजा ना करें, तो केवल कर्म करने से हम फल को प्राप्त नहीं कर सकते। दिस इज एक्चुअली द फैक्ट। ये वास्तव में सत्य है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज समटाइम्स फाउंड दैट इन स्पाइट ऑफ फर्स्ट क्लास मेडिकल हेल्प एंड ट्रीटमेंट बाय ए फर्स्ट क्लास फिजिशियन, ए डिजीज पर्सन डाइज। हम देखते हैं कि हमेशा कर्म का फल हम जो आशा करते हैं, हमारा जो फल है वो कर्म के हिसाब से नहीं आता। एक रोगी व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, उसको हम चिकित्सा कर रहे हैं। सारे जो चिकित्सक हैं वो अपनी सारी कोशिशें लगा देते हैं, महंगी से महंगी दवाइयों से देते हैं, आधुनिक उपकरणों से उनकी चिकित्सा करते हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति मर जाता है। यानी हमारे कर्मों के ऊपर भी, उनसे परे भी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारे
फल को नियंत्रित करते हैं। It is concluded therefore that first class medical treatment or the attempts of a first class physician are not in themselves the cause for curing a patient। तो इससे हम ये समझते हैं कि सारी आधुनिक चिकित्सा के पद्धति और एक चिकित्सक की सारी प्रयास के बाद भी हम एक बीमार व्यक्ति को बचा सकेंगे, इसका कोई निश्चितता नहीं है। There must be the hand of the supreme personality of Godhead। वहाँ पर भगवान की हस्तक्षेप आवश्यक है और वो करते हैं, उनका हाथ वहाँ पर कार्य करता है। तो जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। Similarly, fathers and mothers taking care of their children is not the cause of the children's comfort। उसी तरह पिता माता चाहकर भी अपने बच्चों को वो सही सलामत नहीं रख सकते। वो कोशिश करते हैं, हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा सुस्त रहें, बुद्धिमान हों, जीवन में सारे सुख को प्राप्त करें। लेकिन पिता माता की चिंता के बावजूद भी हम देखते हैं कि बच्चे गलत रास्ते में जाते हैं, बीमार ग्रस्त हो जाते हैं, उनका जीवन दुखमय हो जाता है। Sometimes it is found that in spite of all care by the parent, the children go bad और succumb to death। हम देखते हैं माता पिता के हजारों प्रयासों के बाद भी जो बच्चे होते हैं वो गलत आदतों में फंस जाते हैं और कभी कभी उनकी मृत्यु हो जाती है माता पिता के सामने। Therefore material causes are not sufficient for results। इसीलिए भौतिक जो कारण है, वो जो कर्म है फल प्राप्ति के लिए, वो पर्याप्त नहीं है। There must be the sanction of the supreme personality of Godhead। भगवान की अनुमति वहाँ पर जरूर आवश्यक है। नंद महाराज therefore advocated that in order to get good results for agricultural activities they must satisfy Indra। इसलिए महाराज नंद कहते हैं कि जो हम खेती में अगर सही फल हमें चाहिए तो हमें इंद्र भगवान की आशीर्वाद जरूर आवश्यक होती है। सुपरिंटेंडेंट डेटी ऑफ द रेन सप्लाई, जो कि बरसात के देवता हैं, वृष्टि के। लॉर्ड कृष्ण नलिफाइड दिस आर्गुमेंट सेइंग दैट द डेमिगॉड्स गिव रिजल्ट्स ओनली टू पर्सन्स हु हैव एग्जीक्यूटेड देयर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। लेकिन भगवान इस तर्क को नकार देते हैं ये कह के कि देवतागण उसे ही फल देते हैं जो अपना कर्म करते हैं। The demigods cannot give any good results to the person who has not executed the prescribed duties। और जो व्यक्ति ने कर्म नहीं किया है, उसका निर्धारित कर्तव्य कर्म, उसको देवतागण चाहकर भी फल नहीं दे सकते। Therefore demigods are dependent on the execution of duties and are not absolute in awarding good results to anyone। इसीलिए जो देवतागण होते हैं वो व्यक्ति के कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं फल देने के लिए, और वो अंतिम नियंत्रणकर्ता नहीं होते हैं फल देने में। सो वाई शुड वन केयर अबाउट देम। इसीलिए कोई व्यक्ति उनको क्यों पूजा करे भला। माय डियर फादर, लॉर्ड कृष्णा सेड देयर इज नो नीड टू वर्शिप द डेमिगॉड इंद्रा। मेरे आदर के आदरणीय पिताजी, हमें इंद्र को पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एवरीवन हैज टू अचीव द रिजल्ट ऑफ हिज ओन वर्क। सभी को अपने अपने कर्म के फल भोगने पड़ते हैं। We can actually see that one becomes busy according to the natural tendency of his work। हम यही देखते हैं दैनंदिन जीवन में, इसको हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं कि व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से ही कर्म में व्यस्त हो जाता है। And according to that material tendency, all living entities, whether human beings or demigods, achieve their respective results। और वह कर्म के हिसाब से वो देवता हो या मानव हो, उन्हें अपने फल मिलते हैं। All living entities achieve higher or lower bodies and create enemies। सारे जीव जो उच्च शरीर या निम्न शरीर प्राप्त करते हैं वो शत्रु और मित्र बनाते हैं। न्यूट्रल पार्टीज ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। अपने अलग अलग कार्यों के हेतु वो ऐसे संबंध बनाने लगते हैं
One should be careful to discharge duties according to his natural instinct. इसीलिए अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुरूप व्यक्ति को अपने कर्तव्य करने के लिए सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए. नॉट डाइवर्ट अटेंशन टू द वर्शिप ऑफ वेरियस डेमिगॉड्स. और अलग अलग देवताओं की पूजा करने के प्रति अपने जो मन है उसको वो ना भटकाएं. डेमिगॉड्स विल बी सेटिस्फाइड बाय प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल ड्यूटीज. हमारे कर्तव्य कर्म को सही से निभाने से देवतागण अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे. So there is no need to worship them. इसीलिए उन्हें पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है. Let us rather perform our prescribed duties very nicely. और हमें चले हमारा कर्तव्य कर्म को हम सही से निभाएं. Actually one cannot be happy without executing his proper prescribed duty. इसलिए अपना कर्तव्य कर्म को सही से ना निभाकर कोई भी सुखी नहीं हो सकता जीवन में. One who does not therefore properly discharge his prescribed duties is compared to an unchaste wife. जो अपने कर्तव्य कर्म को सही से नहीं निभाता उसको एक असती स्त्री के साथ तुलना की गई है. The proper prescribed duty of the brahmanas is the study of the Vedas. इसीलिए एक ब्राह्मण का कर्तव्य है वेदों का पाठ करना. Proper duty of the royal order the kshatriyas is engagement in protecting the citizens. एक क्षत्रिय का कर्तव्य है प्रजाओं का पालन और सुरक्षा करना. द प्रॉपर ड्यूटी ऑफ द वैश्य कम्युनिटी इज़ एग्रीकल्चर. जो वैश्य है उसका कर्तव्य है कि वो वाणिज्य करें और कृषि करें. ट्रेड एंड प्रोटेक्शन ऑफ द काउ. और गायों की सुरक्षा करें. एंड द प्रॉपर ड्यूटी ऑफ द शूद्र इज सर्विस टू द हायर क्लासेस. और शूद्र है उसका कर्तव्य है उच्च वर्णों की सेवा करना. Namely the Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas. We belong to the Vaishya community and our proper duty is to farm, trade, agricultural produce and protect cows or to take to banking. हम लोग वैश्य कुल में जन्म है इसलिए हमारा कर्तव्य है कृषि करना, गायों की सुरक्षा करना, व्यापार करना और इससे पूंजी निवेश के कार्यों में युक्त होना. तो भगवान इस तरह नंद महाराज को समझा रहे हैं. इसको आधी अगर कोई सुनता है तो वो एक गलत निष्कर्ष निकाल सकता है कि चलो किसी की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम कर्तव्य कर्म करें बस फल हमें प्राप्त हो जाएगी. लेकिन वास्तव में यहाँ पर भगवान क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं कि जो मेरे भक्त हैं जो ये बात कह रहे हैं वो कौन है. वो भगवान श्री कृष्ण हैं. तो भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त और किसी देवी देवता के ऊपर आश्रित ना हो, क्योंकि मेरे उपासना करने से सबकी उपासना अपने आप हो जाती. अगर हम ये सोचें बस कर्तव्य कर्म करें, किसी को भी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ भगवान के साथ कोई हमारा संबंध रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम गलत हो जाएंगे. इसीलिए भगवान ये शिक्षा देते हैं कि हमें एक निष्ठ होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति करनी है. हम जो भी करते हैं उसके लिए हमें उनके चरणों में कृतज्ञ होना है. प्रभु आपने तो सब कुछ मुझे दिया है, क्या नहीं दिया है आपने मुझे. ये मानव का शरीर दिया है, ज्ञान, बुद्धि, बल, एक परिवार, शिक्षा, इस संसार सब कुछ आपने दिया है. मैं आपको कुछ नहीं दे सकता. बस आपके चरणों में मेरी कृतज्ञता पूर्वक मैं प्रणाम दे रहा हूँ, अर्पित कर रहा हूँ. बस इस शरीर को तन मन धन सबको आपकी सेवा में लगाऊँ, आपको मैं प्रेम करूँ, श्रद्धा के साथ आपकी सेवा करूँ. यही मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ प्रभु. जो इस भाव के साथ जीवन जीता है, अपने कर्तव्य कर्मों का सही निभाता है और जो दूसरे देवी देवताओं के प्रति अपने मन को नहीं भटकाता, क्योंकि देवी देवताओं के शरण कौन जाता है. गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कामे स्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तंग तंग नियमम आसाद्य प्रकृत्या नियताशया. जो काम के द्वारा विचलित हो गए होते हैं, भौतिक इच्छा के द्वारा जिनके बुद्धि का अपहरण हो जाता है, वो देवताओं के पास जाते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए. लेकिन जो भक्त होता है वो किसी के पास नहीं जाता, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ा रहता है. प्रभु आप जो इच्छा वैसा करें, आप मेरे नित्य स्वामी हैं, नित्य प्रभु हैं, मैं आपके चरणों को छोड़कर कभी नहीं जाने वाला. हरे कृष्णा. इस भाव के साथ चलिए आज विश्राम करते हैं. मिलेंगे कल इसी समय भगवान की आगे की लीलाओं के साथ.
हरे कृष्णा, धन्यवाद।